अस्सलामु अलैकुम। एक हफ्ते के अंदर दो बड़े मुकद्दमात के फैसले आते हैं। एक फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट देता है, दूसरा फैसला NIA कोर्ट देता है। एक फैसले में 12 आरोपी मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट के होते हैं, दूसरे मामले में मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में 7 आरोपी होते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके के जो आरोपी होते हैं 12 के 12 मुसलमान हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट केस के जो आरोपी होते हैं वो 7 के 7 हिंदू हैं। लेकिन दोनों मुकद्दमात में 12 मुसलमानों को 20 साल उनकी जिंदगियां जेलों के अंदर बर्बाद करने के बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया और कोर्ट कहता है कि इनका कोई हाथ नहीं है, इनको जानबूझकर फंसाया गया। उसी तरीके से मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस में 7 हिंदू आरोपी हैं और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन इन दोनों मुकद्दमात में जब हम नेताओं का चेहरा देखते हैं और उनकी जब बयानबाजी को सुनते हैं तो हमें अफसोस होता है कि इनकी सोच कितनी घटिया तरीन है। आप जरा सोचिए कि जब 12 मुस्लिम नौजवानों को 20 सालों तक जेलों की सलाखों के पीछे उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, अब 20 सालों के बाद उन 12 मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया गया, तो कांग्रेस यानी RSS की एक MP है वर्षा गायकवाड़ बंबई के अंदर, उसका बयान आता है कि इन 12 आरोपियों को छोड़ना बहुत ही काबिल मजम्मत है और मुझे अफसोस है कि कोर्ट ने इन 12 आरोपियों को क्यों छोड़ दिया। हम महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हैं कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे, इन 12 आरोपियों को फांसी के फंदों तक पहुंचाना चाहिए। उसी तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे की एक राज्यसभा की MP हैं, वो कहती हैं कि हमें इन 12 आरोपियों के छोड़े जाने पर बहुत अफसोस है, इनको फांसी के फंदों तक पहुंचानी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस की सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने पहुंच जाती है कि इन 12 आरोपियों को दोबारा जेलों के अंदर भेजा जाए। वो अलग बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील तो एक्सेप्ट किया, लेकिन ये कह दिया कि ये दोबारा जेल नहीं जाएंगे, हाँ हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हैं। लेकिन जैसे ही मालेगांव बम ब्लास्ट के केस में 7 हिंदू आरोपियों को बरी किया जाता है तो वर्षा गायकवाड़ हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे की राज्यसभा MP हो या कोई भी सेकुलर पार्टियों का MP हो या BJP की सरकार का कोई नेता हो, सबको सांप सूंघ जाता है। किसी के जबान से एक वर्ड नहीं निकलता कि हाँ हम इस केस को, इस मुकद्दमात को या इस फैसले को हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सब के सब खामोश हो जाते हैं, सबके मुंह में ताला लग जाता है। आप सोचिए, बल्कि बीजेपी के जो नेता हैं अमित शाह से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक, उनके तो हैशटैग चालू हो जाते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। अरे अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपने आतंकवाद का धर्म ढूंढ लिया है तो आप बताइए कि क्या इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर गाय के नाम पर मारने वाला कौन है? आतंकवाद का मतलब क्या है? लोगों को डराना, लोगों के अंदर डर और खौफ फैलाना, एक को मारकर हजारों लाखों के अंदर वो डर पैदा करना, यही तो आतंकवाद है। फिर आपके लोग जो गौकुशी के नाम पर लोगों को मारते हैं, लोगों की लिंचिंग कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले इंडिगो फ्लाइट के अंदर एक मुस्लिम दाढ़ी वाले को एक संघी आतंकवादी ने थप्पड़ मारा। ये क्या है? ये किस धर्म के हैं? हाँ ठीक है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मस्जिद के सामने जाकर JSR का नारा लगाने वाला ये कौन से धर्म का है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी कि लोकल ट्रेन में नाम पूछकर मारने वाला ये कौन से धर्म का है? मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस से, आप बताइए कि सड़क पर अकेले चलते हुए मुसलमानों को पकड़ के मारने वाला ये किस धर्म का है? मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी से, आप बताइए कि कॉलेज के अंदर बुर्का पहनी हुई मुस्लिम बच्चियों को छेड़ने वाला किस धर्म का आतंकवादी है? ये जो आपकी सोच है ना कि
कि धर्म का कार्ड खेलकर आप मरते दम तक सत्ता की मलाई खाते रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं अपने मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं कि आप होश के नाखून लीजिए। आप जरा सोचिए कि जिन सेकुलर पार्टियों को आप भर भर कर वोट देते हैं, जिन्हें आप अपना मसीहा समझते हैं, जिन्हें आप अपना रहनुमा समझते हैं, वो हर मोड़ पर उन्होंने आपको धोखा दिया है। ये एनआईए क्या है? ये एनआईए को किसने बनाया? 2009 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करती है और आज के डेट में जो होम मिनिस्टर है वो हमारे अमित शाह जी हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एनआईए का फैसला कितना सच्चाई पर मबनी होगा। बहरहाल चिंता का विषय यह है कि इस देश में जो एक सोच पैदा की जा रही है धर्म के नाम पर, यह हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। यकीनी तौर पर सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन लोगों की जो सोच होती है, यह सोच ही देश को आगे बढ़ाता है। और बीजेपी की सरकार लोगों की सोच में जिस तरीके से गंदगी भरने की कोशिश कर रही है और हमारा गोदी मीडिया जिस तरीके से लोगों की सोच को के अंदर गंद फैलाने की कोशिश कर रहा है, यह एक बहुत ही चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है।